जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। आज शुरुआत झारखंड की प्रमुख खबरों के साथ। फिर आपको बताऊंगा झारखंड के एक ऐसे बाबा की कहानी जिसने मात्र 25 रुपयों के लिए अपने भगवाधारी शिष्यों के साथ, चेलों के साथ एक टोल प्लाजा पर ऐसा तांडव किया जिसे शांत कराने में प्रशासन के पसीने छूट गए। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की जनमन की बात। झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज शाम को रांची पहुंच गए और पुराने वाले रमेश बैस मुंबई चले गए। उनको महाराष्ट्र का गवर्नर बना दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों ही मौकों पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मौजूद रहे, नए का स्वागत किया और पुराने को विदाई दी। नए राज्यपाल संभवतः कल राजभवन में शपथ लेंगे और झारखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह उन्हें शपथ दिलाएंगे। इस बीच उत्तराखंड हाई कोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार मिश्रा को झारखंड हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नए चीफ जस्टिस संभवतः 20 फरवरी यानी सोमवार को शपथ लेंगे। यह पद फिलहाल जस्टिस रवि रंजन के रिटायर होने के बाद से खाली चल रहा था और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभा रहे थे। आज भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं और उत्तराखंड हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस हैं। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने उन्हें झारखंड का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की है। इधर देवघर की बात करते हैं। देवघर में महाशिवरात्रि पर शिव जी की बारात निकलनी थी और सांसद निशिकांत दुबे प्रशासन का जो रूट था उसको बदलवाने के लिए या उसके खिलाफ हाई कोर्ट चले गए थे। तो देवघर में शिव बारात पर पाबंदियों के खिलाफ दायर याचिका पर आज गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को मायूसी हाथ लगी जब झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर में महाशिवरात्रि पर प्रशासन के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया। आज कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान देवघर डीसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी जानकारी ली। कोर्ट ने डीसी को निर्देश दिया कि धारा 144 की जानकारी लाउड स्पीकर और टेलीविजन के माध्यम से भी प्रसारित की जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने देवघर जिला प्रशासन के आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि शिव बारात निकलने के दौरान आम लोगों को कोई परेशानी न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा जारी शिव बारात से जुड़े नियमों और रूट से संबंधित नोटिफिकेशन में शिव बारात से संबंधित पाबंदियां हटाने के लिए सांसद निशिकांत दुबे ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पिछले 3 दिन से सांसद इस मुद्दे पर माहौल को गर्म किए हुए थे, लेकिन कोर्ट के फैसले से उन्हें मायूसी और निराशा हाथ लगी है। इधर जमशेदपुर की तरफ रुख करते हैं। जमशेदपुर में नगर निकाय संस्था जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति यानी जेएनएसी के ऑफिस में आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने धावा बोल दिया। बताया जाता है कि इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन की टीम दोपहर के बाद जेएनएसी के ऑफिस पहुंची और वहां कागजात की जांच शुरू कर दी। इस जांच में खासतौर पर ठेकेदारों से की जाने वाली टीडीएस की कटौती के बारे में पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि जेएनएसी में टीडीएस की कटौती में काफ़ी गड़बड़ियों की शिकायत थी, जिसको लेकर इनकम टैक्स ने कई बार नोटिस भी भेजा था और आखिरकार आज इनकम टैक्स की टीम वहां पहुंच गई जांच करने के लिए। हालांकि इस बारे में न तो इनकम टैक्स की तरफ से कोई जानकारी दी गई है और न जेएनएसी की तरफ से कुछ कहा गया है। लेकिन आपको बता दें कि जेएनएसी काफ़ी विवादों में रहने वाली संस्था है। जमशेदपुर शहर में पार्किंग का टेंडर हो, भवनों का, मकानों का नक्शा पास करने का मामला हो, ठेका टेंडर जारी करना हो या विधायक निधि, सांसद निधि से कराए जाने वाले काम हो, जेएनएसी के क्रियाकलापों को लेकर अक्सर विवादों की खबरें आती हैं। हाल में ही विधायक सरयू राय ने भी स्वर्णरेखा नदी में कराए जा रहे काम को लेकर जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी के खिलाफ मुख्यमंत्री को शिकायत की थी और कोर्ट जाने की बात कही थी।
तो ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अब आते हैं सबसे बड़ी खबर पर। पूरे देश में कोई न कोई बाबा किसी न किसी कारण से सालों भर चर्चा में बना ही रहता है। कभी राम रहीम, कभी नित्यानंद, कभी आसाराम, कभी बागेश्वर वाले बाबा। बलात्कार से लेकर चमत्कार तक को लेकर ये बाबा हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। वैसे ही जमशेदपुर में भी एक बाबा है। पारडीह काली मंदिर के महंत विद्यानंद सरस्वती उनका नाम है और बाबा जी की काफी चलती है इलाके में। अखिल भारतीय पंचदशनामी जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। बड़े नेता, मंत्री और अफसर सारे इनके पैर छूते हैं, दर्शनों को लालायित रहते हैं और बाबा का आशीर्वाद पाकर धन्य महसूस करते हैं। लेकिन बाबा जी कल खुद ही विवादों में घिर गए। कारण यह था कि टोल ब्रिज वाले ने बाबा जी की गाड़ी से टोल का पैसा मांग दिया था। बस इतनी सी बात पर बाबा को गुस्सा आ गया। बाबा जी ने जूनियर बाबाओं की फौज बुला ली और बड़े बाबा जी के सामने सब बाबाओं ने मिलकर टोल ब्रिज पर जो तांडव किया वह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पहले आप भगवाधारी बाबाओं की बाबागिरी देखिए, फिर बताऊंगा पूरा मामला। बाद में है बाद में बाबा भी धक्का मुक्की कर रहा है छुड़ा रहे वो आया तो छुड़ाने पगड़ी भी अपने उतारा उसका घटना बीते कल यानी गुरुवार की शाम जमशेदपुर के पास चांडिल थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 33 पर पाटा नामक जगह पर बने टोल ब्रिज की है। महंत विद्यानंद सरस्वती अपनी बिना नंबर प्लेट की चमचमाती नई ग्रैंड विटारा गाड़ी से डाउन वीवीआईपी लेन से पारडी काली मंदिर की तरफ जाना चाह रहे थे। टोल ब्रिज पर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी ने महंत जी की गाड़ी को रोक दिया। इस पर महंत का चालक भड़क गया। उसने टोल ब्रिज कर्मी को गालियां दी और गाड़ी से उतरकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। यह देखकर महंत जी ने गाड़ी से फोन करके अपने शिष्यों को, चेलों को बुला लिया। देखते ही देखते पूरा टोल प्लाजा भगवामय हो गया। हर तरफ तांडव मचाते भगवाधारी बाबा नजर आने लगे। जिस बाबा के हाथ जो लग रहा था उसे तोड़ने पर तुला था, चाहे वो इंसान की खोपड़ी हो या कोई सामान। महंत विद्यानंद सरस्वती की मौजूदगी में यह सब होता रहा और वे देखते रहे। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो भगवा के नाम पर दलों की दीवार भी टूट गई।
बाबा के आदेश पर जेएमएम के केंद्रीय सदस्य पप्पू वर्मा वहां पहुंच गए समर्थकों को लेकर। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा सरायकेला के आकाश महतो भी अपने चेले चपाटों को लेकर पहुंचे और सभी ने मिलकर टोल प्लाजा पर जमकर उत्पात मचाया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस हमले में आधा दर्जन टोल कर्मी घायल हुए हैं और लाखों के उपकरण तोड़ डाले गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही सबसे पहले चांडिल के थाना प्रभारी अजीत कुमार पुलिस बल लेकर वहां पहुंचे और महंत विद्यानंद सरस्वती के आगे हाथ जोड़े, गुहार लगाई, विनती की कि बाबा जी इसे रोक लीजिए, यह तांडव बंद कीजिए। मगर महंत और उनके चेलों ने थानेदार की एक नहीं सुनी। हालात जब बिगड़ने लगे तो चांडिल के सब डिविजनल पुलिस अफसर संजय कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। उसके बाद जेएमएम की स्थानीय विधायक सविता महतो और जेएमएम के केंद्रीय सदस्य काबलू महतो पहुंचे। सभी ने महंत जी से कहा कि गुस्सा छोड़ दीजिए, हिंसा रोक दीजिए, लेकिन महंत जी बहुत गुस्से में थे। जब इधर स्थानीय टोलकर्मियों के साथ मारपीट होने की सूचना जब गांव तक पहुंची तो स्थानीय गांव वाले आक्रोश में आ गए और गांव वालों की भीड़ जब टोल प्लाजा की तरफ बढ़ने लगी तब भगवाधारियों का गुस्सा काफूर हो गया। उन्हें लगा कि अब गांव वाले मिलकर उन्हें पीटेंगे, तो फिर बाबा जी और उनके चेले गाड़ियों में बैठकर वापस पारडी मंदिर की तरफ निकल पड़े और स्थिति नियंत्रण में आई। जब बाबा काली मंदिर पहुंच गए तो पीछे पीछे चांडिल एसडीपीओ और विधायक सविता महतो भी वहां पहुंची। उनके साथ सैकड़ों समर्थक भी पहुंचे। काली मंदिर में महंत जी ने टोल कर्मी द्वारा बदसलूकी किए जाने की शिकायत पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस ने एक टोल कर्मी को हिरासत में ले लिया। इस मामले पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई के स्थानीय प्रबंधक अनुराग चौहान ने गुरुवार को मीडिया को बताया था कि महंत जी और उनके पसंदीदा नंबर 5060 नंबर की गाड़ी जब भी हमारे टोल कर्मी देखते हैं तो उन्हें ससम्मान प्रणाम करके आगे जाने देते हैं। गुरुवार को महंत जी की गाड़ी में कोई नंबर नहीं था और टोल कर्मी नया था, वह पहचान नहीं पाया उन्हें और इसलिए गलतफहमी हो गई। उन्होंने कहा कि हंगामा करने वालों ने उपकरणों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए यहाँ पर अभी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऑनलाइन रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है एनएचएआई के हेडक्वार्टर से, उसके बाद शिकायत दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि हमारे कर्मियों की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उन्हें बेवजह पीटा गया और मामले को तूल दिया गया। इधर घटना के 12 घंटे से ज़्यादा बीत गए हैं, एनएचएआई की ओर से कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। इससे लगता है कि मामला कहीं न कहीं मैनेज हो गया है। बता दें कि पारडी काली मंदिर के महंत विद्यानंद सरस्वती जूना अखाड़ा से ताल्लुक रखते हैं। उनकी पहुंच राजनीति से लेकर प्रशासनिक महकमे तक में है। बड़े बड़े नेता और अधिकारी उनके दरबार में अक्सर हाजिरी लगाते हैं। वैसे तो यह पूरा मामला केंद्र सरकार के एनएचएआई से जुड़ा है, मगर घटनास्थल पर स्थानीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की मौजूदगी में जमकर उत्पात मचाया गया। स्थानीय विधायक सविता महतो और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य काबलू महतो भी वहां थे। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार एक रसूखदार बाबा, एक महंत जिसे हर महीने लाखों का चढ़ावा आता हो, जो लाखों की गाड़ियों में घूमता हो, उसने फकत 25 रुपए के टोल के लिए इतना बड़ा तांडव करा दिया। टोल कर्मियों को पिटवाया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाया। वो आखिर कैसा बाबा होगा? लेकिन देश में ऐसे ही 5 स्टार कल्चर वाले बाबाओं की भरमार है। इनके लाखों करोड़ों भक्त हैं, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है। हम सभी ऐसे बाबाओं को पूजते हैं, उनके दर्शनों के लिए लाइन लगाते हैं और अपने दरवाजे पर आया सन्यासी हमें ढोंगी नजर आता है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिएगा जनमन की बात मेरे यानी आनंद कुमार के साथ। आज दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार।